ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 4/5/2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर बैठे हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हम को डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। देखिए, यदि हम देश के कानून का अथवा तो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इसी प्रकार यदि हम ईश्वरीय संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उसे पाप की श्रेणी में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पापों की सजा कुछ तो जीवन काल में ही मिल जाती है, ये हम सब जानते हैं। दुखों के रूप में विविध प्रकार के दुख, चाहे वह देह से संबंधित हो, चाहे स्वजनों से हो, आदि व्याधि उपाधि हो, किसी न किसी रूप से मिल जाते हैं। और कुछ
धर्मराजपुरी में मिलते हैं। अब इन सजाओं से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए ईश्वरीय मत पर चलो। कैसे चलना है? तुम्हें मनसा, वाचा और कर्मणा पवित्र बनना होगा। ज्ञान अमृत का पान करना होगा, उससे तुम्हें बल मिलेगा। और विषय विकारों रूपी जो विष है उसका त्याग करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा, हीरे के समान कीमती। आज का प्रश्न है, सतयुगी श्रेष्ठ पद का आधार किस बात पर है? सतयुगी पद का आधार है पवित्रता पर। तुम्हें परमपिता परमात्मा के मधुर स्मृति में रहकर स्वयं को पवित्र बनाना है, प्यूरिफाई करना है, सैनिटाइज जरूर करना है। यदि पवित्र नहीं बनेंगे तो सद्गति नहीं होगी और धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम भले घर गृहस्थ में रहो, परंतु किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। याद करना है तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा को याद करना है। उस सदा शिव की सदा याद में रहना है। जीवन पवित्र और मर्यादित जीना है। अगर मर्यादित और पवित्र जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से ऊंच पद मिल जाएगा। आज का वरदान है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। लेकिन वो निर्णय भी कब आता है? वो निर्णय करने की शक्ति कब काम करती है? जब मन और बुद्धि स्वच्छ हो, उसमें कोई किचरा ना हो, वो एकाग्र हो। मन और बुद्धि एक पर केंद्रित हो। तो इसलिए क्या करना है? योग अग्नि द्वारा उस कचरे को खत्म करना है, विकारों को भस्म करना है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। किसी भी प्रकार की कमजोरी, किसी भी प्रकार की वीकनेस, ये गंदगी है। जरा सा भी व्यर्थ संकल्प हो तो समझो वो किचरा है। जब ये किचरा समाप्त हो, ये व्यर्थ चीज समाप्त हो, फिर बेफिक्र रहेंगे। स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता स्वयं प्राप्त हो जाती है। एक और प्रश्न पैदा होता है कि इस कलियुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। कोई भी वस्तु में जब सार होता है तो एक ताकत होती है। जब ताकत होती है तो सुख और शांति होती है। लेकिन उसका आधार क्या है? शुद्धता और पवित्रता।
किसी भी वस्तु में ताकत तब है, ताकत अर्थात सुख, शांति और पवित्रता। इस संसार के अंदर, इस सृष्टि पर कोई समय जरूर था जब सुख, शांति और पवित्रता थी। अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को कर्म बंधन का सागर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी न हो, और दुखी है इसलिए सुख की कामना करते हुए परमात्मा को पुकारते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमको भव सागर से पार करो। हमें ऐसी दुनिया में ले जाओ जहां सुख है, यहाँ शांति है, जहां कोई भय नहीं है। ऐसे निर्भयता के संसार में ले चलो। तो 2 दुनिया है। एक है सतयुगी दुनिया, जो सार वाली है, जो सुख वाली है, शांति वाली है, जो पवित्र दुनिया है। और दूसरी है कलयुगी दुनिया, दुख की दुनिया, असार दुनिया। दोनों दुनियाएं होती तो इसी सृष्टि पर हैं। तो मनुष्य कहते हैं, प्रभु हमें इस भवसागर से उस पार ले चलो। अब उस पार का मतलब क्या है? सामान्यतः लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, मुक्त हो जाना। परंतु परमात्मा कहते हैं, बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूं। और वो है सतयुगी दुनिया, वो है वैकुंठ, जहां पर कोई कुंठा नहीं। वो देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। सब में, यहां पर इस दुनिया में क्या है? वहां सब में सुख और शांति थी, लेकिन यहां सब में विकार है। अब वो परम पिता परमात्मा कहते हैं, क्योंकि हमने पुकारा है, हमारी पुकार सुनकर वो करुणा का सागर आया है। हमें आकर वो सच्चा रास्ता बताते हैं, बच्चे, अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो। परंतु फिर भी कई विकारों को छोड़ते ही नहीं हैं। जब विकारों को नहीं छोड़ते तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनते, अर्थात जीवन सुखमय नहीं बनता। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये ही सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। भीतर ही युद्ध का मैदान है। सत्य और असत्य के बीच संघर्ष चलता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनो। निरंतर इस चीज को याद रखो, हम आत्मा है, शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। परंतु हुआ क्या है? मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। बनना तो आत्म अभिमानी था कि मैं आत्मा, उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। मैं दुख हरता सुख करता की संतान, सुखदाता हूं।
मैं देवात्मा हूं, मैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। लेकिन हुआ क्या है? देह अभिमानी बन पड़े हैं, पापात्मा बन पड़े हैं, भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं, ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं और यहां देही अभिमानी है। और दूसरा, परमात्मा को भी नहीं जानते। इसलिए क्या हुआ है? सदगति के बदले दुर्गति हो गई है। सदगति के लिए देखो, तीर्थ यात्राएं करते हैं, गुरु करते हैं, लेकिन अभिमान नहीं जाता, इसलिए दुर्गति हो गई है। लेकिन बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो कौन है? तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम ही गोप गोपियां हो। गुप्त हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। भगवान भी गुप्त, तो उनके बच्चे वो भी गुप्त, ये ज्ञान भी गुप्त। लेकिन जैसे जैसे ये जीवन में धारण करते जाते हैं, तो जो भगवान हमको पढ़ाते हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए, धीरे धीरे वो गुण जीवन में आने लगते हैं। देखो, लक्ष्मी और नारायण को भी भगवती भगवान कहते हैं ना, तो उनको ऐसा किसने बनाया? जरूर भगवान ने ही ऐसा बनाया ना। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी होते हैं, वहां दुख का नामो निशान नहीं होता, दुख की अविद्या होती है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र बनाने के लिए आया हूं। अगर वे विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूं। तुम फिर क्या करते हो? तुम फिर पतित बनकर विघ्न डालते हो। परमात्मा ने भी ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया है इस दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो उसमें अपने विकारों की आहुति देनी है। लेकिन फिर भी कई क्या करते हैं, परमात्मा का बनकर फिर भी पतित बन जाते हैं। और पतित बनने से क्या होता है? ये उस यज्ञ में विघ्न डालते हैं, स्वर्ग की रचना करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो फिर उनको बहुत कड़ी सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये है इंद्र सभा। कहानी है ना कि वहां ज्ञान परियां थी और ज्ञान परियां किसी पतित को वहां ले आई, तो उनका वाइब्रेशन आता था ना। या सभा में किसी पतित को आकर नहीं बिठाना है। योग बल द्वारा विकर्म के सब हिसाब किताब चुकतो कर कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को भी शांत बनाना है। जब हम पवित्र बनते हैं, शुद्ध बनते हैं, तो वायुमंडल भी पवित्र और शांत बनता है। बाप श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। हमेशा इस चीज को याद रखना है। आज का स्लोगन है सदा श्रेष्ठ
और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहें तो व्यर्थ संकल्प स्वतः मर्ज हो जाएंगे। तो हमेशा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्पों को या उसमें रमण करते रहना चाहिए निरंतर। तो क्या होगा यदि श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प दिन भर चलते रहें इस बुद्धि में, तो ये बुद्धि भी कंचन बन जाएगी। वहां पर व्यर्थता का कोई स्थान ही नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।